economics learners, welcome back to Economics Notes channel. Thank you so much for viewing our previous videos. Thank you so much. Please do subscribe our channel and share our videos with your friends and classmates. Keep supporting so that I could share my knowledge with you all. Thank you so much, all of you. Okay, so let us start our first topic of today, that is, why do we study economics? As you have read in the thumbnail that we are going to discuss today, why do we study economics? हम economics क्यों पढ़ते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. Okay, so let us start. So, economics is a study of how societies use scarce resources, right? Economics में हम ये पढ़ते हैं कि societies scarce resources यानी जो resources कम है. मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है, scarce का मीनिंग होता है जिस चीज़ की कमी हो, जो resources limited amount में हो, उन resources को कैसे यूज़ करें, यूटिलाइज करें और उनसे फिर कैसे एक वैल्यूएबल कमोडिटी बनाई जाए, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसे हम यूज़ कर सकें और फिर लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे हमें यूज़ करना है, उन रिसोर्सेज से हमें कैसे एक वैल्यूएबल कमोडिटी बनानी है और फिर लोगों में कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. सो वी हैव लर्न दिस अर्लियर, हमने पिछली वीडियोज़ में ये पढ़ा है. बट आज का टॉपिक है व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स टेल्स अबाउट द होल वर्ल्ड, राइट. इकोनॉमिक्स हमें पूरी दुनिया के बारे में बताती है कि हर कंट्री में क्या चल रहा है, इन द सेंस कि किस कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार कितने लोग हैं, या कौन सी कंट्री कितनी पुअर है, कितनी पॉवर्टी है, या मीनिंग क्या होता है पॉवर्टी का बेसिकली, एंड हमें उसे कैसे कॉम्बैट करना है, हाउ टू कॉम्बैट इट. दैट मीन्स हमें उसे कैसे ख़त्म करना है, उसे कैसे कम करना है, पॉवर्टी को, गरीबी को हमें कैसे ख़त्म करना है. ये भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़कर ही समझ सकते हैं. ट्रेड कैसे होता है, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, या कौन कौन से टैक्सेस होते हैं. किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर आपको जाननी है, समझनी है कि कैसे होती है, तो वो आप इकोनॉमिक्स पढ़कर ही समझ सकते हो, राइट. आप कैसे पैसे कमाते हो, कैसे अर्न करते हो पैसों को, राइट. ये भी हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं. उसको कहाँ से अर्न कर सकते हैं आप, और आप उस मनी से जो आपने अर्न किया है उससे अपनी सारी नीड्स कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं. आप उनसे अपनी जो आपको कमोडिटीज़, जो वैल्यूएबल कमोडिटीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड होती हैं, आप उनको कैसे परचेज़ कर सकते हो, आप उनको कैसे फुलफ़िल कर सकते हो, अपनी सारी बेसिक नीड्स या जो भी आपकी नीड्स जिस भी कमोडिटी की हो वो आप कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं. ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इसलिए हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है. और ऐसे ही जैसे हम इकोनॉमिकली बेसिकली कैसे जीना है, इकोनॉमिकली हमें कैसे जीना है इन टर्म्स ऑफ मनी, हमें कैसे जीना है, हमें मनी और रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, या हम क्या किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मनी की बात करें तो मनी एक स्कार्स रिसोर्स हो सकता है ना, राइट. स्कार्स रिसोर्स होता ही है जिसकी कमी है लोगों के पास, राइट. सो
दैट स्कार्स रिसोर्स, अगर हम उसे मनी का एग्जाम्पल लें, सपोज यू वॉन्ट मोबाइल एंड लैपटॉप टू स्टडी, आपको पढ़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप चाहिए, राइट, बट यू हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड, आपको खर्च करने के लिए बहुत थोड़े ही पैसे हैं आपके पास, लाइक देन व्हाट विल यू डू, आपके पास अगर लैपटॉप और मोबाइल दोनों खरीदने के पैसे नहीं हैं, आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? यू वुड, आई थिंक यू वुड चूज और बाय ओनली वन थिंग, राइट, उन दोनों में से आप एक ही चीज़ खरीदेंगे, दोनों में से आप एक चूज करेंगे, या तो मोबाइल या फिर लैपटॉप, उन दोनों में से आप एक चीज़ खरीदेंगे और उसी को यूज़ करेंगे, राइट। सो दैट मनी इज़ अ स्कार्स रिसोर्स, आपके पास मनी लिमिटेड अमाउंट में है, इस वजह से आपको दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना पड़ रहा है, एक को चूज़ करना पड़ रहा है और उन्हीं में से एक को आपको खरीदना पड़ रहा है, राइट। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास और भी स्कार्स है, लाइक उसमें आपके पास लैक ऑफ मनी है, इतनी ज़्यादा कमी है कि आप दोनों में से कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपके पास बेसिक नीड्स पूरे करने के ही पैसे हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, राइट, हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है द बेसिक नीड्स। तो सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने ही के ही पैसे हैं, तो आप उन दोनों चीज़ों को नहीं खरीदोगे, लैपटॉप और मोबाइल को, राइट। सो बेसिकली दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, इसके अंदर आप यही पढ़ते हैं। अब हम इसे थोड़ा नोट्स के साथ स्टडी करते हैं, ओके। व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स? थियोरेटिकल एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले हम थियोरेटिकल एडवांटेजेस देखते हैं इकोनॉमिक्स के। इसके दो एडवांटेजेस होते हैं वैसे, कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, एक तो थियोरेटिकल एडवांटेज मिलेगा और एक प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल एडवांटेज पढ़ते हैं। इट इंक्रीजेस द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स ऑफ एवरीडे इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक्स की थियोरेटिकल एडवांटेज क्या है? इससे हमें अपने माइंड में अपनी डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारे लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें कितना स्पेंड करने हैं, कितने मनी को कैसे यूज़ करना है, या फिर बैंक में कैसे कैसे काम होता है, हमें बैंक से क्या सर्विसेज मिलती हैं, हम उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, या टैक्सेस क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सारी जो बेसिक आपकी नॉलेज होती है, ये आप उस इकोनॉमिक्स उसको बढ़ाता है। अगर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो उसकी नॉलेज में, यानी जो एवरीडे इम्पोर्टेंस रखने वाली जो चीज़ें हैं हमारी, उनकी नॉलेज में हमारी इंक्रीमेंट करता है, उसे बढ़ाता है, राइट। जैसे कि मनी, banking, national income, taxation, it also enhance the ability of observation and judgment। आप उस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे देखते हो, बैंकिंग सिस्टम को, मनी को, नेशनल इनकम या टैक्सेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट करवाती है, वो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है रिगार्डिंग दैट, राइट। सो दिस इज आवर थियोरेटिकल एडवांटेज, कि हमारी नॉलेज बढ़ती है इससे इकोनॉमिक्स की, राइट। इकोनॉमिक्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूर इकोनॉमिक्स यूज़ हो रही है। जैसे मैंने भी कहा ना, मनी का लेन देन ही एक ट्रांजैक्शन भी इकोनॉमिक्स है। बैंक में आप कोई चीज़ कोई सर्विस ले रहे हो, या कोई मनी डिपॉजिट करा रहे हो, या विड्रॉल करा रहे हो, वो भी इकोनॉमिक्स है। तो जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन इससे भी डीप अगर आपको जाना है, आपको इकोनॉमिक टर्म्स पता होंगी
तभी तो आप बैंकिंग सिस्टम या टैक्सेशंस को या हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी हो रही है, ये सब आप तभी तो जान पाएंगे। न्यूज़ में आप देखते होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताते हैं या बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। तो जब तक आपको इकोनॉमिक टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप कैसे समझ पाओगे कि न्यूज़ में क्या बता रहे हैं, राइट। इसीलिए न्यूज़ में भी अगर जो हमें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में या इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में जो चीज़ें बताते हैं वो हमें समझने के लिए भी इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है, राइट। नाउ प्रैक्टिकल एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट वन, प्रैक्टिकल मतलब जो हम उसको अपना अप्लाई कर पाएँ, जिसकी एप्लीकेशन हम कर पाएँ, यानी जो चीज़ हम कर पाएँ अपनी डे टू डे लाइफ में, जो हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं, उसके एडवांटेजेस है, राइट। प्रैक्टिकल एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज यूजेस टू हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स को क्या इसका यूज़ हो रहा है वो भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, राइट। मतलब हाउस होल्ड्स के लिए भी ये बहुत एडवांटेज रखने वाली सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सजेस्ट टू द हाउस होल्डर्स द ब्रॉड प्रिंसिपल्स बाय फॉलोइंग विच ही कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनके लिए जो यूज़ है इसका वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सभी हाउस होल्डर्स को इकोनॉमिक्स ब्रॉड प्रिंसिपल समझाती है, उसको बताती है कि किस तरीके से वो अपने मनी को स्पेंड करे, खर्च करे, और उससे उसको कैसे रिटर्न मिलेंगे, यानी उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ उसको पैसे लगाने हैं जिससे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए, या उसकी सेविंग्स कैसे हो पाए, राइट। किस तरीके से वो अपना मनी स्पेंड करे ताकि उसकी सेविंग्स हो पाए, ये भी हमें इकोनॉमिक्स से ही समझ में आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स टू हाउस होल्ड्स एज वेल, right? So the first one is uses to households. The second one is useful to businessman. ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत यूजफुल है, राइट। जब हाउस होल्ड्स के लिए इतना यूजफुल है तो बिजनेसमैन के लिए भी कितना यूजफुल होगा। आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स यूज होंगे, क्या मटेरियल यूज़ होगा, कितना मनी यूज़ होगा, या कितनी लेबर लगेगी, कितना कैपिटल लगेगा, ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, ये बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स की नॉलेज होने पर ही आती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, डिविजन ऑफ लेबर एट्सेट्रा, राइट। बड़ी स्केल पे कोई प्रोडक्शन करना हो तो उसको कितना लेबर चाहिए, लेबर को कैसे उसे डिवाइड करना है, किस किस डिपार्टमेंट में उसको कितनी लेबर चाहिए होगी, या फिर कौन कौन सी टेक्निक के मशीन्स चाहिए, या मनी कितना, आपको कैपिटल कितना लगाना है। कैपिटल इज़ द मनी, कैपिटल बेसिकली इज़ मनी। हम क्या इकोनॉमिक्स में कैपिटल को कैपिटल बोलते हैं कि कितना कैपिटल लगाना है किसी भी बिजनेस में, राइट। तो ये भी बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही समझ आता है। आर इश्यूज हुज accurate knowledge enables a businessman to follow best course. Accurate knowledge of these issues is possible by study of economics. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बिजनेसमैन तो उन्हें एक्यूरेट नॉलेज मिल पाएगी इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। यानी इश्यूज़ कौन से, कि कितना, मैंने जैसे अभी बताया कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, राइट, एंड मशीन्स चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो वो चीज़ कितनी चाहिए, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब अगर बिजनेसमैन यानी कोई भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखेगा तो वो बिजनेस भी
ईजिली कर पाएगा. ओके. नाउ द थर्ड प्रैक्टिकल एडवांटेजेस इज यूजफुल टू लेबर्स को भी ये बहुत यूजफुल होता है, राइट. जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है, जो किसी भी फर्म में या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जो काम कर रहे हैं उन्हें भी ये यूज़फुल होता है. सो वर्कर्स किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के लेबर हो, किसी भी फील्ड के वर्कर हो, उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना एडवांटेज ही देगा, उनके लिए बेनिफिट ही होगा. इकोनॉमिक्स टेल्स अ वर्कर, एक वर्कर को इकोनॉमिक्स बताती है दैट व्हाई ही गेट्स अ पर्टिकुलर एज वेजेस. एक इतना अमाउंट जो उनको मिलता है वो वेजेस के रूप में क्यों मिलता है, और इतना ही क्यों मिलता है या इससे ज़्यादा कैसे मिलेगा, एंड हाउ दैट अमाउंट ऑफ वेजेस कैन बी इंक्रीज्ड. उस अमाउंट जो वेज का, जो उनका वेजेस आर व्हाट, वेजेस होते हैं जो उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, उसे हम वेजेस कहते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में वेजेस हम लेबर को जो डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं. सो एक वर्कर के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक्स पढ़ना, कि उसे पता लगता है कि उसके वेजेस जो है वो कितने हैं, और अगर इतने हैं तो इससे वो बढ़ा कैसे सकता है, ये भी उस लेबर के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो इकोनॉमिक्स पढ़ के. ओके. नाउ यूजफुल टू पॉलिटिशियंस. The fourth one is useful to politicians. Politicians के लिए भी बहुत useful होता है. It tells the practical politicians of current economic problems and their solutions. Politicians को basically आज की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो उसके बारे में बताता है, ताकि वो लोगों की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है वो उसे रिजॉल्व कर पाए, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, राइट. तो ये पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. उन्हें भी ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो वो ग्लोबली कैसे डील करेंगे, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में कैसे जान पाएंगे, या ग्लोबल अफेयर्स के बारे में वो कैसे जान पाएंगे. ग्लोबल अफेयर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, या जो हमारी गवर्नमेंट है उनको, राइट. तो इकोनॉमिक टर्म्स अगर आप नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमिक टर्म्स अगर आपको नहीं पता होंगी, तो ना तो आप कोई इकोनॉमिक न्यूज़ देख पाओगे, ना बिजनेस न्यूज़ देख पाओगे, और उन पॉलिटिशियंस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आएगा, और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना भी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, राइट. सो द फिफ्थ वन इज यूजफुल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए भी यूजफुल है. इट हेल्प्स इन करेक्टली एनालाइजिंग द रीजंस टू अस व्हाई कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड यूरोप आर एडवांस्ड और डेवलप्ड, एंड व्हाई एशिया एंड अफ्रीका आर बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड. यस. सो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि क्यों, इसके रीजंस बताता है कि क्यों अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, राइट. तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने से हम इजीली समझ पाएंगे, और इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम समझ पाएंगे, right. So these were the theoretical and practical advantages of economics, that how and why do we study economics. हम economics कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली ये हमें economics डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और
हर डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उसकी ज़रूरतों को, उसकी नीड्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, या उन नीड्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, ये भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ने से ही समझते हैं. And yes, we should know economic terms. Also, this is a reason we should study economics, right? ये भी एक रीज़न है economics हमें क्यों पढ़नी चाहिए, right? economic terms अगर हमें पता होंगी तो हम easily अपनी कंट्री में और ग्लोबली वर्क कर पाएंगे. So this was the topic of today's video, which is why do we study economics. I hope you all understood the reason that why do we study economics. Okay, so let's sum it up. This was all about this video, and thank you so much all of you. We'll meet in the next video. Please do like, share and subscribe to the channel Economics Notes. Thank you so much all of you.